वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 10 के जो हैं उनके लिए बना रहा हूँ और मैं ज्योग्राफी का जो है वीडियो बना रहा हूँ। ज्योग्राफी में आपका इस बार सिलेबस में लेसन 1 और लेसन 2 बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोनों लेसन से 5-5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे, यानी लेसन 1 से 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे और लेसन 5 से 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेसन 5 का एक 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो धान की खेती के लिए यानी कि एक फसल वाला क्वेश्चन है। तो हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम में देखा गया है कि एक न एक फसल वाला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। किसी साल कपास, गन्ना, चाय, कहवा, गेहूँ, ये सब धान, ये सब पूछा जाता है। तो इस साल के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है अपने वीडियो के द्वारा बताऊंगा और समझाऊंगा। तो धान की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। तो धान की खेती के लिए सबसे पहला आवश्यक भौगोलिक दशा है तापमान। तो तापमान जो है धान की खेती के लिए उचित मात्रा में होना चाहिए। तो धान की खेती के लिए जो तापमान है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। तो 15 डिग्री सी से लेकर 25 डिग्री सी तक का तापमान धान की खेती के लिए काफ़ी आवश्यक और उचित है। इससे कम तापमान या ज़्यादा तापमान पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है वर्षा, यानी किसी भी फसल की खेती के लिए वर्षा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो धान की खेती के लिए जो वर्षा है लगभग 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इससे कम या अधिक तापमान जो बारिश है वो पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा पॉइंट है धरातल एवं मिट्टी। धान की खेती के लिए जो धरातल है, ज़मीन की बनावट है, वो समतल होना चाहिए। ढाल वाला खेत जो ज़मीन होता है उसमें धान की खेती नहीं हो सकती। तो धान की खेती के लिए समतल बराबर ज़मीन चाहिए ताकि जो है पौधों के जड़ों तक जल रुक सके। एवं जो मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। कोई भी फसल हो, अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो वहाँ पर फसल सही तरीके से नहीं होगा। तो धान की खेती के लिए जो धरातल है वो समतल होना चाहिए और मिट्टी जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है खाद। तो किसी भी फसल के उत्पादन को खाद सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित करता है। अगर हम लोग फसल के उत्पादन में खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो फसल काफ़ी कम मात्रा में उगेंगे। इसीलिए धान की खेती के लिए हमें हरी एवं रासायनिक दोनों प्रकार के खादों का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। अगला पॉइंट है 5 नंबर, सस्ता मजदूर। तो धान की खेती के लिए जो है सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि धान के खेतों में काम करने के लिए बहुत अधिक मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर महंगे मजदूर होंगे तो खेती पर उसका बोझ बढ़ेगा, यानी खर्च बढ़ेगा। इसीलिए धान की खेती के लिए हमें अधिक सस्ते मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे धान की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। तो हेडिंग देखिए, तापमान, वर्षा, धरातल एवं मिट्टी, खाद और सस्ता मजदूर। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पांचों पॉइंट आप लोग जो है याद रखेंगे और इन सभी पॉइंट्स में कम से कम 2-2 लाइन आप लोगों को लिखना है। तो अगर 5 पॉइंट आप लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं और प्रत्येक में 2-2 लाइन लिखते हैं तो आपका जो है आंसर बड़ा हो जाएगा, जो कि 5 नंबर के लायक आंसर हो जाएगा। तो ये जो है पॉइंट सिर्फ आप लोग याद रख के जो है आप लोग आंसर लिख सकते हैं। आपको किसी भी तरह से ये आंसर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो केवल आप लोग ये केवल 5 पॉइंट याद रखिएगा, तापमान, वर्षा, धरातल एवं मिट्टी, खाद और सस्ता मजदूर। तो अब मेरा जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें मैं कहवा की खेती यानी कॉफ़ी की खेती के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशा है
उसके बारे में डिस्कस करूँगा। फिर आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें मैं लेसन 1 के भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे हिमनद से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो, चाहे पवन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो, या नदी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हो, सभी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और मेरा जो अब जो वीडियो है वो आप लोगों को जो है रोज़ अपडेट मिलेगा। रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट के मैं वीडियो बनाऊँगा। और इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQ हो या SAQ हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो मैं अपने हर एक वीडियो में जो है कोशिश करूँगा जल्द से जल्द प्रोवाइड करने को लिए आप लोगों को। तो आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।